Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज एंड वी आर स्टार्टिंग विद द लेक्चर 2 ऑफ क्लास 11th फॉर अकाउंटेंसी। दोस्तों पहले आपको लेक्चर 1 ऑफ द अकाउंटेंसी को देखना होगा। आई बटन पे क्लिक करके पहले लेक्चर 1 को देख लेना एंड देन कंटिन्यू विद द लेक्चर 2। अब लेक्चर 2 में हम फाइनली क्या स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर 2 पे आने से पहले फटाफट से रिवाइज करते हैं। दोस्तों क्या पढ़ा था, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या थी। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। किसको रिकॉर्ड करोगे, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। फिर हमने पढ़ा था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंदर था IMR, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस। आर से क्या होता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड फिर फाइनली क्या था आपका, कम्युनिकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे कि सर इस अकाउंटिंग को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करते हैं अकाउंटेंसी, क्यों बनाते हैं अकाउंटेंसी। ठीक है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, कंपनी क्यों बना रही है अकाउंटेंसी, पढ़ते हैं। देखो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या लिखा हुआ है, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कि इस साल हमने कितना एक्सपेंसेस करा, इस साल हमने कितनी इनकम अर्न करी। तो इस सब को मेंटेन करना है हमें, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, कितने लोगों से पैसे आने हैं, कितने लोगों को हमें पैसे देने हैं। तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स को हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए ना, कि भूल जाएंगे वरना। अगर किसी से पैसा होना होगा आप भूल गए, फिर इससे अच्छा उसको क्या कर लो, रिकॉर्ड कर लो अकाउंटेंसी के अंदर कि भाई इस बंदे से पैसा आना है। कभी कभार एक बंदा, मान लो किसी से 1 लाख रुपए आने हैं, तो वो एक साथ 1 लाख रुपए नहीं पे करेगा। वो आपसे क्या बोलेगा कि मैं आपको हर महीने 10-10 हज़ार रुपए करके पे करूंगा, ठीक है। EMI में पैसा आने किसी से, तो हो सकता है ना भूल जाओ। तो इसलिए इससे अच्छा क्या करो, अकाउंटिंग अकाउंट्स बना लो, ठीक है, ताकि आप कोई चीज़ भूलो ना। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, अब इतनी मेहनत से आप दिन रात अपने बिजनेस में काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपको पता नहीं होना चाहिए कि आपका बिजनेस, जो आप बिजनेस कर रहे हो, ये आपको प्रॉफिट दे रहा है कि आपको लॉसेस दे रहा है। पैसे, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखो बिजनेस के अंदर जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कौन बताता है, बैलेंस। कौन बताता है, बैलेंस। देखो कंपनी का एक बुक्स ऑफ अकाउंट होती है, जो इसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट क्या होती है मैं बताऊंगा, मैंने आपको बोला आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। जो जो भी चीज़ें आएंगी एक साथ में, सारी चीज़ें आपको नहीं बता सकता। सही टाइम पर, जब भी सही टाइम आएगा, मैं आपको उस चीज़ को डिस्क्राइब करूँगा सर क्या होता है। तो बैलेंस शीट अगर मैं सीधी सी बात बताऊँ, एक वो कंपनी के ना फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि आज जो कंपनी है, वेदर इट इज़ इन अ गुड कंडीशन, कि उसकी कंडीशन सही नहीं है। गुड कंडीशन कब होती है सर, जब हमारे पास पैसा ज़्यादा है और देनदारी कम है। सीधी सी बात, देखो अभी मैं बहुत सिंपल वाली बात कर रहा हूँ। फाइनेंशियल पोजीशन कब अच्छी मानी जाती है, सर मेरे पास पैसा बहुत सारा है और उसमें से मुझे काफ़ी कम लोगों को पैसा देना है। उसको क्या बोलते हैं, गुड फाइनेंशियल पोजीशन। बैड फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, सर मेरे पास अगर 100 रुपये है ना, उसमें से सर 150 रुपीज़ तो मुझे बाहर वाले को दे दें। दिस इज नोन एज बैड फाइनेंशियल पोजीशन। मेरे पास जो पैसा है वो मेरा नहीं है, वो सारा का सारा पैसा किसका है, बाहर वालों का। दिस इज बैड फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, इतना समझो अभी। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, अब सर ये जो अकाउंटिंग है ये मैनेजमेंट को क्या करती है, फैसिलिटेट करती है, हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग के लिए। सर कौन से डिसीजन लेने हैं मैनेजमेंट को, भाई मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होता है कि बिजनेस में कौन सा प्रोडक्ट हमारा अच्छा काम कर रहा है, कौन से प्रोडक्ट को हम एक्सपैंड करें, या जो प्रोडक्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा उस प्रोडक्ट को हम क्या कर दें, फाइनली बंद कर दें। अब मान लो एक कंपनी होती है वो बहुत सारे प्रोडक्ट में डील करती है, जैसे नेस्ले कंपनी की बात करें सर, वो मैगी भी बना रही है, मैगी के सूप भी आ रहे हैं, मैगी के पास्ता भी आ रहे हैं। नेस्ले कंपनी की बात करें तो बेबी फूड बनाता है, सेरेलैक बनाता है, मिल्क मेड वगैरह बनाता है। तो मान लो अगर उसका कोई एक प्रोडक्ट है वो अच्छा नहीं कर रहा, तो उस प्रोडक्ट को मैनेजमेंट क्या करेगी, बंद कर देगी। और बाकी जो प्रोडक्ट अच्छा कर रहे हो उनकी सेल्स को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। नेक्स्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट आर एक्सटर्नल यूजर्स और व्हाट आर इंटरनल यूजर्स। तो उनको इन्फॉर्मेशन देनी है ना, तो वो कौन देगा, अकाउंटिंग। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, अब सर ये क्या होता है ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं व्हाट आर प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। ध्यान से पहले सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, अपनी बुक ओपन कर लो जल्दी से, TS करे वाले उसमें से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना है। डेफिनेशन में क्या था, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी के बहुत सारे प्रिंसिपल है, चैप्टर 3 के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स के हिसाब से, अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल्स के हिसाब से हम सारी ट्रांजेक्शन्स को इन अ सिस्टमैटिक मैनर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है आपका, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द नेट रिजल्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉर अ पीरियड। नेट रिजल्ट निकालना,
ठीक है। इन अदर वर्ड्स डिटरमाइन वेदर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अब एक बात बताओ, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है दोस्तों? नया साल अकाउंट्स का कब से स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है? ध्यान से सुनना मेरी बात यार। नए न्यू ईयर कब से स्टार्ट होता है बोलो? तो आप लोग मेरे को आंसर दोगे सर 1 जनवरी को नया साल स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को साल खत्म हो जाता है। सर अभी जो साल स्टार्ट हुआ है वो 1 जनवरी 2002 स्टार्ट हुआ है सर, ये खत्म हो जाएगा 31 दिसंबर 2022। ये बात बिल्कुल ही गलत है। ठीक है सर, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो बिजनेस का जो फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? तब बिजनेस करने वाला ईयर, बिजनेस कब से स्टार्ट होता है कब से बंद होता है फाइनेंशियल ईयर। तक ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल। तो ये स्टार्ट हुआ अभी 1 अप्रैल 2022 और ख़त्म कब होगा? 12 महीने गिनो, 31 मार्च 2023। तो इसको हम पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर 22-23, या फिर आप इसको बोल सकते हो अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग पीरियड 22-23। अकाउंटिंग पीरियड कितने साल का होता है? ये तो अकाउंटिंग ईयर हो गया ना, ये तो अकाउंटिंग ईयर हो गया 22-23। इसमें पीरियड कितना है? अकाउंटिंग पीरियड से 12 महीने का पीरियड है। कितने का पीरियड है सर? 12 महीने का पीरियड है। तो अकाउंट्स के अंदर जब हम कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं तो सर अकाउंटिंग पीरियड कितना लेते हैं हम? 12 मंथ्स का। और सर अकाउंट्स कब से स्टार्ट हो जाती है? सर अकाउंटिंग बननी स्टार्ट हो जाती है 1 अप्रैल, और कब एंड होती है? 31 मार्च। तो आज के बाद आपसे कोई पूछे कि बेटा बिजनेस के लिए नया साल कब से स्टार्ट होता है, तो आप क्या आंसर दोगे? सर न्यू ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। ठीक है, तो अभी कौन सा ईयर चल रहा है? सर अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 22-23। पिछले साल कौन सा चल रहा था? सर पिछले साल चल रहा था फाइनेंशियल ईयर 21-22। बेटा स्टार्ट कब से हुआ था? वो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुआ था। खत्म कब हुआ? 31 मार्च 2022 को। सर वो क्या हुआ? नेक्स्ट डे से नया साल स्टार्ट हो जाता है। 1/4/22 को नया साल स्टार्ट हुआ, ये खत्म कब होगा? 1/3/2023 को खत्म होगा। तो जब भी हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जब भी हम बनाते हैं ना, तो हम अकाउंटिंग पीरियड कौन सा लेते हैं? 1 अप्रैल से 31 मार्च, 12 महीने का। द फर्म हैज़ अर्नड अ प्रॉफिट और इनकर्ड अ लॉस। तो एक 12 महीने का ये लोग क्या बनाते हैं? अकाउंट्स बनाते हैं। बिजनेस में हम कभी भी अकाउंट्स बनाते हैं तो 12 महीने के बनाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमने प्रॉफिट अर्न करा कि हमको क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है, आगे। फॉर दिस पर्पस अ स्टेटमेंट सच एज इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, इस प्रिपेयर्ड। अब सर ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट क्या है, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट क्या होता है, बेटा अभी नहीं समझ सकते। ठीक है, ये चैप्टर 17-18 के अंदर हम समझेंगे क्या होता है। तो मैं अभी आपको कैसे समझा दूँ? ठीक है, पूरी खिचड़ी बन जाएगी दिमाग के अंदर। चलो, जितना पढ़ाया बस उतना कर लो, यहाँ तक आप क्या कर लो? लर्न कर। जब भी आपका एग्जामिनेशन के अंदर आएगा तो अभी आप क्या करोगे? ये 3 लाइन्स तक लिखोगे, आगे का सिर्फ थोड़ा सा अभी क्या कर लो? रट्टा मार लो। सर इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सारा अभी मैं आपको नहीं समझा सकता। ठीक है, आगे। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन। और फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से पता चलती है? सर कंपनी की बैलेंस शीट से पता चलती है। ठीक है, ये भी अभी आपको नहीं बता सकता कि सर बैलेंस शीट क्या होती है। अभी 2-3-4 क्लासेस का वेट करो, 3-4 क्लासेस के अंदर ना सारी चीज़ें क्या कर दूंगा? खोल के रख दूंगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा क्या क्या होता है, बैलेंस शीट भी समझा दूंगा। ओके, आगे। तो डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की कहाँ से डिटरमाइन होगी? कंपनी की बैलेंस शीट से। अभी इतना तो दिमाग में रख सकते हो ना। ठीक है, कभी कोई पूछता है सर फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से डिटरमाइन होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए। आगे, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की मदद करना। मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंट्रोल के लिए, बजटिंग करने के लिए। ठीक है, बजट्स बनाने के लिए। सर ये बजटिंग क्या होता है? बेटा कंपनी क्या बनाती है? बजट बनाती है। ठीक है, सर किस चीज़ का बजट होता है? बजट होता है कि कंपनी के पास कितनी इनकम आने वाली है इस साल, और कंपनी के पास इस साल कौन कौन से क्या है? एक्सपेंसेस है। जैसे मान लो घर के अंदर मम्मा क्या बनाती हैं? बजट बनाती है कि पापा इतने पैसे देंगे और हमारे इतने सारे खर्चे, उसके बाद हमारे पास क्या तो सेविंग्स हो जाएगी। अगर कोई एक्स्ट्रा का खर्चा है तो क्या वो हम इस महीने कर पाएंगे कि नेक्स्ट महीने के लिए हमें उस खर्चे को ट्रांसफर करना पड़ेगा। दिस इज नोन एज बजट। ऐसे ही कंपनी भी अपने क्या बनाती है? बजट्स वगैरह बनाती है, मैनेजमेंट अपने बजट्स बनाती है। फोरकास्टिंग, सब फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, उसको क्या बोलते हैं? फोरकास्टिंग। जैसे न्यूज़ ओपन करते हो तो क्या बनाते हैं? कल बारिश होने की संभावना है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फोरकास्टिंग। ऐसे ही हम बिजनेस की क्या करते हैं? फोरकास्टिंग। हम ये देखते हैं कि हर कोई अपने बिजनेस को क्या देखना चाहता है? ऊपर जाता हुआ, नीचे जाता हुआ? ऊपर जाता हुआ। हमने बोला यार इस साल हमने 10 करोड़ की सेल्स करी,
उससे पिछले साल हमने 2 करोड़ की सेल करी थी। तो हमको ऐसा लगता है कि अगले साल हम क्या करने वाले हैं, 20 करोड़ की सेल्स तो कर ही देंगे। तो हम फ़ोरकास्ट करते हैं कि हमारा बिज़नेस पिछले कई 4-5 साल से किस हिसाब से ग्रो हो रहा है, तो आगे भी हम ग्रोथ को क्या करते हैं, फ़ोरकास्ट करते हैं। हम सोचते हैं कि और हमारा बिज़नेस नेक्स्ट ईयर इतना बढ़ जाएगा, ठीक है? लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी ना सोचने से हो जाएगा। आगे, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करनी है, यूजर्स को। समझा दिया मैंने आपको इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट, ध्यान से देखना। अब सर ये प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स मतलब क्या होता है, देखो। Another objective of accounting is to have records of asset owned by the business. Accounting maintain records of asset owned by the business which enables management to protect them and exercise control. अब देखो कंपनीज की अगर मैं बात करूँ, इंडिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है दोस्तों, एयरलाइंस इंडस्ट्रीज। कौन सी कंपनी है, एयरलाइंस इंडस्ट्रीज। बेटा लाखों एम्प्लॉयज़ इसके अंदर काम करते हैं, हज़ारों इन लोगों के एम्प्लॉयज़ हैं, इंडिया से लेके इंटरनेशनल भी इनके बहुत सारे ऑफिसेस हैं। अब ऑफिसेस के अंदर एक दो सामान तो पड़ा नहीं होता, बहुत सारे सामान पड़े होते हैं सर। फर्नीचर से लेके छोटी छोटी पेंसिल स्केल रबड़ शॉर्पनर फाइल्स वगैरह हर चीज़ पड़ी होती है। प्रिंटर की शीट से लेके सर ग्रीन टी से लेके हर चीज़ पड़ी होती है कंपनी के अंदर। सर ग्रीन टी, अरे भाई कोई मिलने आता है कोई क्लाइंट वगैरह तो चाय कॉफ़ी पिलानी पड़ती है, बिस्किट्स वगैरह रखने पड़ते हैं, नमकीन्स वगैरह रखनी पड़ती है, यस रखनी पड़ती है ना। अब एक बात बताओ, मान लो जो प्यून है जो उस ऑफिस के अंदर चाय बिस्किट सर्व जो करता है, अब पता चले वो आराम से कंपनी के क्या कर रहा है, बिस्किट घर पर ले जाता है, कंपनी के पैसों पर लेकर आता है बिस्किट को, और बिस्किट को अपने घर पर लेके चला जाता है। ग्रीन टी के डब्बे आते हैं घर पे ले जाता है। प्रिंटर की शीट्स आती है तो प्रिंटर की शीट जो एम्प्लॉई है वो ले जाते हैं अपने घर पे, प्रिंटर पे क्या करते हैं सर, प्रिंट्स वगैरह निकालते हैं। अगर ऐसे कंपनी के अंदर छोटी छोटी चोरियाँ होने लग गई, जो मैनेजर है वो तो बड़ी चोरियाँ करता है। मैनेजर क्या करता है, कंपनी के जो फर्नीचर है वही ले जाता है। मान लो कंपनी का लैपटॉप अपने घर पे ले गया, बच्चे को उसके ऊपर गेम खिलवा रहा है, ठीक है। कंपनी के एक एसी लगना था, उसने एसी अपने घर पे ले गया, कह रहा मैं एसी मेरा अपने घर पे लगा देता हूँ। कौन सा, मुकेश अंबानी जी आके चेक करने वाले। अब देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज को कौन रन करता है, मुकेश अंबानी। अब क्या मुकेश अंबानी के पास इतना टाइम है क्या हर एक खर्चे को देखने के लिए जाए कि भाई ये जो ऑफिस में जो एसी लगना था वो ऑफिस में लगाए, कि मैनेजर ने अपने घर पे लगवा ली। जो चेयर्स है वो ऑफिस में रखी हुई है कि कोई ऑफिस से अपने घर पे ले गया, ठीक है। या फिर अब चलो ये एक एग्जांपल हो गया, अमेज़न की बात करते हैं। भाई अमेज़न के अंदर कितना सारा सामान होता है, उनके गोडाउन के अंदर एट अ टाइम कितनी सारी इन्वेंट्री पड़ी होती है, कितने सारे फ़ोन, लैपटॉप, ईयरफ़ोन्स कितने सारे पड़े होते हैं। वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉइज़ भी काम कर रहे होते हैं। अब भाई अमेज़न की अगर हम बात करें तो बहुत कम चोरी होती है वहाँ पर। जिस हिसाब से उनके पास स्टॉक है, उनके पास ज़्यादा बेसिकली थेफ्ट के केसेस नहीं आते। क्यों नहीं आते सर, अकाउंटिंग की वजह से। किस वजह से, अकाउंटिंग की वजह से। उनको पता है, वो सीधा सीधा ट्रैक करते हैं हर एक प्रोडक्ट का। उन्होंने क्या दे रखा होता है, कोड, बार कोड होता है हर एक प्रोडक्ट का। क्या होता है, बार कोड उन्होंने दे रखा होता है। आप कभी भी बिग बाजार वगैरह या कहीं पे भी शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो भैया क्या करता है, एक लेज़र मशीन होती है, उसको प्रोडक्ट के ऊपर डालता है और उसके ऊपर से उसका प्रोडक्ट का क्या आ जाता है, बार कोड आ जाता है, और सामने उसका प्राइस निकल के आ जाता है, और फिर भैया क्या करता है, बिल निकाल के दे देता है। अब देखो पता है इससे प्रोडक्ट की ट्रैकिंग हो जाती है। ये प्रोडक्ट हमारे पास आया था और अब ये प्रोडक्ट कस्टमर को बिक गया, तो वो क्या दिखा रहा होगा कि हमारे पास क्या है, ज़ीरो स्टॉक है। मान लो मैं मेरा एक ग्रॉसरी स्टोर था और मैंने 100 शैम्पूज़ मंगवाए थे। क्या मंगवाए थे, 100 शैम्पू मैंने मंगवाए थे। अब एक बात बताओ, ये 100 के 100 शैम्पू क्या होने चाहिए, कस्टमर तो बिक जाने चाहिए, ठीक है। अब मेरे बहुत सारे ग्रॉसरी स्टोर थे। मैं एक ग्रॉसरी स्टोर पर गया, मैंने कहा भाई तेरे पास तो 100 शैम्पू आए थे, तो मुझे 100 शैम्पू की क्या दिखा, सेल दिखा। तो उसने मेरे को क्या करा, उसने मेरे को 99 शैम्पू की क्या दिखाई, सेल दिखाई। एक शैम्पू की वो सेल नहीं दिखा पाया। उसने बोला सर वो प्रोडक्ट क्या हो गया था, डैमेज हो गया था, वो रखा हुआ, ठीक है सर, टैली हो गया। लेकिन अगर तुम सोचो, अगर मेरे पास वो स्कैनर नहीं है, अगर मेरे पास वो प्रोडक्ट का मैंने कोई क्लिप वगैरह लगा के उसको एक यूनिक नंबर नहीं दे रखा। हर एक प्रोडक्ट को हम क्या दे देते हैं, यूनिक नंबर देते हैं, जिससे हम उस प्रोडक्ट को ट्रैक कर पाते हैं कि आज की डेट में प्रोडक्ट कहाँ पर है। हमारे पास पड़ा हुआ है कि कस्टमर के पास सेल ऑफ हो गया। समझ रहे हो मेरी बात, समझ। अब अगर 100 शैम्पू थे, उसने सेल में दिखाया कि सर 100 के 100 शैम्पू अगर बिक गए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के पास प्रॉफिट फिर आ गया होगा। लेकिन अगर सर 100 शैम्पू थे और उसने बेचे सिर्फ 90 शैम्पूस, ठीक है, जो कि वो लैपटॉप के अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसमें दिखा रहा है कि सिर्फ 90 शैम्पू बिके हैं कंपनी के, बाकी के 10 शैम्पू कहाँ गए। पता चला एक वो बंदा ले गया, एक दूसरा बंदा ले गया, एक तीसरा बंदा ले गया। इन लोगों ने क्या करा, कंपनी के शैम्पू उठा उठा के ले गए। समझ पा रहे हो। तो हर एक प्रोडक्ट को ट्रैक करने के लिए हम उसको क्या देते हैं, यूनिक नंबर देते हैं, और हम बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट आया, यूनिक नंबर उसका, और ये जो यूनिक नंबर जो प्रोडक्ट का था वो क्या हो गया, फाइनली सेल ऑफ हो गया।
ठीक है, चलो। तो इसके साथ आपका क्या खत्म हो जाता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग फिनिश होता है। ओके, चलो अब फाइनली स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग हमने फिनिश करा, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अब थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग और फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग ना एक जैसे है। जैसे अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, तो ये सेम है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने हैं हमें सिस्टमैटिकली फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब देखो अकाउंट्स की ना तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, एक होता है ट्रायल बैलेंस, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक होती है बैलेंस शीट। अभी थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा आपको, प्लीज समझा करो। अभी मैं आपको नहीं बता सकता ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, जनरली ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बनाती है। कौन बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बनाती है, जिनके पास कोई फैक्ट्री वगैरह होती है, वो बनाती है। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट की बात करें तो जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, पीएनएल अकाउंट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस अकाउंट को बना के क्या पता चलता है, एक साइड पे हम सारी इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं, एक साइड पे सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। इसको बना के हमें पता चलता है कि कंपनी को इस पूरे साल के अंदर, इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, अकाउंटिंग ईयर के अंदर आप बोल सकते हो 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है, ये 31 मार्च को बनता है। उस दिन पता चलता है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। और जो बैलेंस शीट है वो बताती है कि कंपनी की आज की डेट में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी के हाथ में कितने पैसे हैं, कितनी एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज। ठीक है, ये बताती है कौन, बैलेंस शीट। फिर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, क्या, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है अभी आपको समझाता हूँ। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किसको कम्युनिकेट करनी है, इंटरनल यूजर्स को और एक्सटर्नल यूजर्स को कम्युनिकेट करनी पड़ती है। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट किस चीज़ के लिए हेल्प करता है अकाउंटिंग को, डिसीजन मेकिंग के लिए। किस चीज़ के लिए, डिसीजन मेकिंग, समझाया तो था आप लोगों को। ठीक है, चलो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमने पढ़ा था, सेम है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये अभी हमने पढ़ लिया ऊपर। ठीक है, कहाँ पर पढ़ा, देखो ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो डिटरमाइनिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस, इसी चीज़ को लिख दो, और डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। इन दोनों को जब आप मर्ज कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स के। सर अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर हमें क्या लिखना पड़ेगा, देखो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एक्सेप्टेड एज द एविडेंस बाय द कोर्ट ऑफ लॉ इफ दे आर मेंटेन सिस्टमैटिकली फॉलोइंग द अकाउंटिंग रूल्स। अब एक बात बताओ कि अगर मान लो कोई बंदा आपकी कंपनी के ऊपर केस कर देता है, ठीक है, केस कंपनी ने मेरे साथ क्या करा, फ्रॉड करा। अब आप बोल रहे हो कि वो बंदा झूठ बोल रहा है, उस वो गलत बोल रहा है आपकी कंपनी के बारे में। ठीक है, तो जो कोर्ट होता है, कोर्ट जो जज जो है, जज उसको क्या चाहिए भैया, सबूत चाहिए, सबूत चाहिए, उसको क्या चाहिए, सबूत। और सबूत क्या होंगे, आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अगर आप सच बोल रहे हो तो आप अपने अकाउंट्स खोल के क्या दिखा सकते हो, सरकार को दिखा सकते हो। देखो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी जैसे नीरव मोदी थे, विजय माल्या थे, इनके साथ क्या केस हुआ था, ध्यान से समझो, बहुत इजीली मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने क्या करा, इनके साथ क्या हुआ था ऐसा। अब देखो, इन लोगों ने क्या करा, मान लो बैंक से पैसे लिए, बैंक से क्या लिए इन्होंने, बहुत सारे पैसे लिए। ठीक है, बहुत इजी से अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअल में केस में अंदर बहुत सारी डिटेल्स थी। इन्होंने बैंक से क्या लिए, पैसे लिए, इन्होंने बैंक से मनी ली, और उसको क्या बोलेंगे हम, बैंक लोन। बेसिकली इन्होंने बैंक से क्या लिया, लोन लिया। ठीक है, जो कि इनको क्या करना था, वापस करना था। लेकिन इन्होंने क्या करा, बैंक के पैसे लौटाए नहीं, बैंक के पैसे नहीं लौटाए। ठीक है, इन्होंने बोला कि सर हमारी कंपनी क्या चलेगी, लॉस में चलेगी। इन्होंने क्या बोला, हमारी कंपनी चलेगी लॉस के अंदर, जिस वजह से हम बैंक का पैसा वापस नहीं कर पा रहे। देखो, अगर ये जेन्युइन होंगे, अगर ये लोग जेन्युइन होते, कौन, नीरव मोदी, विजय माल्या, तो ये कोर्ट के पास जाते। अभी कोर्ट इनको बुलाया जा रहा है, लेकिन ये बाहर फॉरेन कंट्री में जाके क्या हो गई है, सेटल हो, फॉरेन कंट्री में भाग चुके हैं। ठीक है, जो कि वहाँ पे इंडिया का क्या नहीं लगता, जुरिडिक्शन नहीं लगता, उससे बाहर जा चुके हैं, जहाँ पे इंडिया के लॉस काम नहीं करते। तो इनको वहाँ से क्या बुलाया जा रहा है, वापस बुलाया जा रहा है। तो ये लोग क्या कर चुके हैं, लॉस करके भाग गए। अगर ये लोग जेन्युइन होते, अगर जेन्युइनली, देखो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, कोई गलत बात थोड़ी ना। ठीक है, भाई बंदे ने मेहनत करी, लेकिन सर जिस हिसाब से उसने प्लानिंग करी, जो भी उसने फोरकास्ट करा, जो भी उसने बजट्स बनाए, वो वर्क नहीं करे। ठीक है, कभी बिजनेस ऊपर होता है, कभी बिजनेस डाउन होता है। अभी जैसे मान लो कोविड आया, तो बहुत लोग बिजनेस का एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी इतनी सेल्स हो जाएगी, वो हो जाएगी, बिजनेस क्या हो गया, डाउन हो गया ना। मार्केट क्या हो गई, सर इतनी सेल नहीं हो पाई उन लोगों की, जिस वजह से उनको लॉसेज हो गया। अब भाई अगर मान लो विजय माल्या और नीरव मोदी को अगर लॉस हुआ होता और वो जेन्युइन होता, तो वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेकर जाते, किसको लेकर जाते, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसको हम बोआ बोलेंगे, BOA, बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेकर जाते।
ठीक है, कोर्ट के अंदर चेक करवाते, जो जज वगैरह है उनके अकाउंट्स की क्या करवाता, चेकिंग करवाता, और जेन्युइनली पता चलता कि हाँ भाई इनके बिजनेस के अंदर लॉस हुआ है, तो कोई ना तो उनको कोई जेल होती, कुछ भी नहीं होता, उनके घर वगैरह बेच के जो भी पैसे वैसे मिलते वो बैंक को क्या कर देते, हम पे कर देते, जेल वगैरह नहीं होती। लेकिन सर हुआ क्या, इन्होंने जो है ना जानबूझ के क्या करा है, फ्रॉड। इन्होंने क्या करा, फ्रॉड करा। इन्होंने बैंकों से पैसे लिए और बिजनेस के अंदर उसको शो कर दिया कि हमारे बिजनेस के अंदर क्या हो गया, लॉस, और पैसे ले जाके मान लो दूसरी कंट्री में रख दिए, जहाँ जहाँ पर अब वो रह रही है, और वहाँ पर क्या कर रहे हैं, मान लो मजे कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा भाई, बैंकों के साथ करा इन्होंने फ्रॉड। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी इसके अंदर, बहुत सारी डिटेल्स है, वो मैं आपको अभी इजीली बता रहा हूँ। तो अगर देखो आपका बिजनेस में जेन्युइन लॉस है, तो उससे उसको गवर्नमेंट के सामने अगर आपको प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करोगे भाई, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोल के दिखाओगे कि देख लो जज साहब, देख लो हमने तो मेहनत करी, खूब मेहनत करी, लेकिन जो हमने प्लान जो करा वो हिसाब से काम नहीं करा, जिस वजह से हमें लॉस हो गया। तो कोर्ट आपको छोड़ देगा। लेकिन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स थे झूठे, आपने गलत गलत चीज़ें उसके अंदर लिख रखी थी, आपने कोई ऐसा कोई एक्सपेंस वगैरह नहीं कर रखा था, आपने सब कुछ क्या उसके अंदर झूठ लिख रखा था। तो अब आपको क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट पकड़ लेगी। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो किस चीज का काम करते हैं, एज अ एविडेंस का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, एज अ एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर उसको आपने सिस्टमैटिकली प्रिपेयर कर रखा होगा, फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, द रिटर्न्स आर टू बी सबमिटेड, आप देखो ना, अकाउंटिंग रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट बिसाइड्स द लॉ सच एज द कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी, ये तो सारे क्या है, लॉज है। कंपनी लॉ आपको फॉलो करना है, इनकम टैक्स लॉ फॉलो करना है, जीएसटी का लॉ आपको फॉलो करना है। इन सारे लॉज को फॉलो करके आप अपने क्या बनाते हो, अकाउंट्स बनाते हो। द रिटर्न्स कैन बी सबमिटेड इफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन सिस्टमैटिकली एंड टाइमली। तो आपको गवर्नमेंट को क्या देनी पड़ती है, रिटर्न। रिटर्न के अंदर आप क्या बताते हो गवर्नमेंट को, कि हमारे बिजनेस से इस साल कितना अर्न करा, और इस इनकम के ऊपर हम आपको कितना टैक्स पे करने वाले हैं। तो ये कौन बताती है, रिटर्न्स बनाती है। तो गवर्नमेंट उसको ट्रस्ट कैसे करेगा, वो आपके क्या देखेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करेगा, जिस वजह से वो आपको ट्रस्ट कर पाएगा। अब ऐसा थोड़ी ना मैंने मुंह उठा के सरकार को बोल दिया सरकार मैंने इस साल 5 लाख रुपए कमाए, गवर्नमेंट बोलेगी वट इज द प्रूफ, एंड द प्रूफ आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो कि आपने बना रखे। ठीक है, चलो, बाकी सारे पॉइंट्स तो क्या है आप लोगों के सेम है। आई होप आपको ये फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग भी क्या हुआ, अच्छे से समझ में आया। ठीक है, अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग मैंने आपको समझा दिया। तो ऑब्जेक्टिव्स खत्म करा हमने, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग हमने फिनिश कर लिया।